जब दुनिया के एक कोने में बॉम्ब गिर रहे हो, फैमिलीज वाइप आउट हो रही हो, बच्चे मर रहे हो और कोई कामली आके बोले ये भगवान का टेस्ट है, तो सवाल सिर्फ रिलीजन का नहीं होता। सवाल होता है क्या हम इंसान अब भी सोच रहे हैं या हर चीज को जस्टिफाई करना सीख गए हैं। आज मैं बात करूंगा जावेद अख्तर और मुफ्ती के डिबेट के बारे में। ये वीडियो ना गॉड के खिलाफ है ना किसी रिलीजन के खिलाफ। ये वीडियो है लॉजिक, फेथ और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। बहुत लोग इस डिबेट को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे ये दो लोगों की क्लैश थी, बट रियलिटी ये है ये डिबेट सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं थी। ये डिबेट थी फेथ वर्सेस लॉजिक, बिलीफ वर्सेस क्वेश्चनिंग, इमोशंस वर्सेस रीजन एंड कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी वर्सेस सिंपल ह्यूमैनिटी। एक तरफ मुफ्ती थे जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे डीप फिलोसॉफिकल एंड आइडियोलॉजिकल थिंकर। एक तरफ जावेद अख्तर थे जो अपने आप को कह रहे थे नेशनल ह्यूमैनिस्ट। दोनों अपनी जगह कॉन्फिडेंट थे, पर कॉन्फिडेंस और करेक्टनेस एक चीज नहीं होती। जब डिबेट के दौरान ये बात हुई कि दुनिया में इतना दर्द क्यों है, तो एक एक्सप्लेनेशन आई कि ये भगवान का टेस्ट है और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। खुद सोचो, क्या 5 साल का बच्चा टेस्ट दे रहा था? क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन एग्जामिनेशन हॉल में बैठी थी? क्या बॉम्ब गिरना एक सिलेबस का पार्ट है? अगर हर ट्रेजेडी को गॉड का टेस्ट बोल दिया जाए तो फिर वॉर जस्टिफाई हो जाता है, जेनोसाइड एक्सप्लेन हो जाता है और इनजस्टिस को एक्सक्यूज मिल जाता है और हम सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। जावेद अख्तर का डिस्कम्फर्ट इस पॉइंट पे बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि जब हम सफरिंग को डिवाइन प्लान बोल देते हैं तो हम एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं। जावेद अख्तर की एक लाइन बहुत पावरफुल थी, अगर आप बिना सोचे समझे मानते जाओगे तो आप मॉरल नहीं हो, आप ओबीडियंट हो। इसको समझना बहुत जरूरी है। मोरालिटी का मतलब होता है सोचना, क्वेश्चन करना, गलत को गलत कहना, चाहे ऑर्डर ऊपर से आया हो, चाहे किताब से, चाहे अथॉरिटी से आया हो। हिस्ट्री उठा के देखो, सबसे बड़े क्राइम ओबीडियंस के नाम पे ही आए हैं। लोग बोलते रहे हमें ऑर्डर मिला था, सिस्टम ने बोला था, गॉड की मर्जी थी। पर मोरालिटी वो है जब आप सोचे और बोले कि ये गलत है। इस पॉइंट पे जावेद अख्तर का पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। अब यहाँ पे ऑनेस्टी जरूरी है। जावेद अख्तर क्लियरली एक जगह स्लिप कर गए जब वो इंप्लाई कर देते हैं कि मेजोरिटी डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत। ये आर्गुमेंट डेंजरस है, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से स्लेवरी कभी मेजोरिटी सपोर्टेड थी, वुमेन राइट्स मेजोरिटी के अगेंस्ट थी, नाजी जर्मनी में मेजोरिटी हिटलर के साथ थी। मेजोरिटी होना मोरालिटी का सर्टिफिकेट नहीं होता। यही मुफ्ती को एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिलती है और जावेद अख्तर थोड़ा वीक लगते हैं। इसी पॉइंट पे डिबेट का बैलेंस शिफ्ट होता है। जब हर टफ सवाल का जवाब मिले कि इंसान समझ नहीं सकता, भगवान की मर्जी, जस्टिस बाद में मिलेगा, तो डिबेट वहीं पे खत्म हो जाता है। ये आंसर्स एक्सप्लेन नहीं करते, ये कन्वर्सेशंस को ही बंद कर देते हैं और जब कन्वर्सेशन बंद हो जाते हैं तो सॉल्यूशन भी बंद हो जाता है। डिबेट में काफी फिलोसफिकल और टेक्निकल टर्म्स है, पर सवाल ये है क्या क्लैरिटी आई? सिंपल सवाल, इनोसेंट लोग क्यों मरते हैं? अगर इसका जवाब 5 कॉम्प्लेक्स टर्म्स पे छुपा दिया जाए तो वो विजडम नहीं होता। ट्रुथ सिंपल होना चाहिए। सबसे कंसर्निंग बात ये थी कि ह्यूमन सफरिंग पर एक क्लियर मॉरल कंडेम्पशन नहीं है, बस सब एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में डाल दिया गया, गॉड, टेस्ट, आफ्टर लाइफ। पर जब हम आज के दर्द को एक फ्यूचर जस्टिस पे छोड़ देते हैं तो आज का इंसान अकेले पड़ जाता है। सच ये है कि जावेद अख्तर लॉजिक और ह्यूमैनिटी के ज्यादा करीब थे, पर उनका मेजॉरिटी मोरालिटी आर्गुमेंट फ्लॉट था। मुफ्ती ने डिबेट लॉजिकली नहीं जीती, उन्होंने क्लैरिटी की जगह कम्प्लेक्सिटी यूज की। और फेथ जब सफरिंग को जस्टिफाई करने लगे तो वो फेथ नहीं रह जाता, वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। शायद असली टेस्ट ये नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता, असली टेस्ट ये है कि हम सफरिंग के सामने इंसान रह पाते हैं या नहीं। अगर आपका बिलीफ बच्चों की मौत को एक्सप्लेन कर दे तो आपके बिलीफ को नहीं, आपकी सोच को टेस्ट करने की जरूरत है। कमेंट करके बताओ, लॉजिक, फेथ या दोनों का बैलेंस? मैं इस विषय पे आपके राय जरूर सुनना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।